स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में और यूरोपीय संघ के झंडे की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहली नंबर बात करते हैं यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषता। तो यूरोपीय संघ की पहली नंबर विशेषता देखिए कि यूरोपीय संघ की एक साझा मुद्रा है, एक उसका ध्वज है, एक क्या है उसका गान है। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा है, उसका नाम क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है जो यूरोप, और ये गान और ध्वज ये सब यूरोप की एकता और सहयोग का क्या है? प्रतीक है। दूसरी नंबर बात करें साझा विदेश और सुरक्षा नीति। यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं, उनके संबंध में साझा व सुरक्षा नीति अपनाई गई है। साझा विदेश नीति और साझा सुरक्षा नीति अपनाई गई है। इससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यूरोपीय संघ का प्रभाव है या सामूहिक भूमिका होती है वो मजबूत होती है, क्योंकि सभी देशों की एक जैसी विदेश नीति है, एक जैसी सुरक्षा नीति है। इसीलिए क्या है, यूरोपीय संघ की ये विशेषताओं में गिना जाता है। अगली तीसरी नंबर विशेषता बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रभाव। अब संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, उसके अंदर एक यूरोपीय संघ का देश जो सुरक्षा परिषद होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक अंग होता है जिसका नाम होता है सुरक्षा परिषद। उसके अंदर 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। एक अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस और पांचवा चीन। ये 5 देश हैं जिनके पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट है और इनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है वो किसी भी कानून के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उस देश का नाम क्या है? फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। तो इससे क्या होता है, यूरोपीय संघ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष जो प्रभाव प्राप्त होता है, यानी प्रभाव विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है विश्व की राजनीति के ऊपर। ठीक है। फिर अगला नंबर, चौथा नंबर, विशाल बाजार। अब यूरोपीय संघ है वो काफ़ी हद तक एक विशाल एकीकृत बाजार की तरह कार्य करता है। कैसे? कि सारे देश हैं वो आपस में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की आवाजाही को आसान बनाया गया है, ताकि क्या है, यूरोपीय संघ का कोई भी सदस्य है वो एक देश से दूसरे देश में जा सके जो यूरोपीय संघ में शामिल है, तो उनके लिए। और उसके अलावा एक विशाल बाजार प्रदान किया गया है जिसके तहत क्या है, यूरोपीय संघ के देश है वो आपस में जो सामान या वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात आसानी से कर सकते हैं। अगला 5वां नंबर है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। अब यूरोपीय संघ है वो आर्थिक मामलों तक ही सीमित नहीं है। आर्थिक मामलों का मतलब है कि जो देश यूरोपीय संघ से जो आयात निर्यात करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन सब के साथ में क्या है, आयात निर्यात करते हैं। तो ये आर्थिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मामलों में भी इसकी महत्वपूर्ण जो भूमिका है, किसकी? यूरोपीय संघ की। अगला 6वां नंबर है वैश्विक प्रभाव। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव है उस विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व पर दिखाई देता है किसका प्रभाव? यूरोपीय संघ का प्रभाव। इसी को हम क्या, कौन सा प्रभाव कहते हैं? वैश्विक प्रभाव। आगे देखिए, अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के झंडे की प्रमुख विशेषता। तो ये जो आप नीले रंग में जो देख रहे हैं ये यूरोपीय संघ का झंडा है जो नीले रंग की पृष्ठभूमि का है, यानी कि नीला रंग का है, और इसके बीच में सितारे हैं। क्या है बीच में? सुनहरे सितारे, यानी कि गोल्डन स्टार है। वो कितने हैं? 12 है। कितने हैं? 12। अब 12 सितारे हैं, वो सदस्य देशों की संख्या नहीं दर्शाते। क्या दर्शाते हैं? ये एकता, पूर्णता और यूरोपीय देशों के लोगों के बीच सहयोग का प्रतीक दर्शाते हैं। सितारों का गोला है वो एकता का प्रतीक है और सद्भाव का प्रतीक है। तो ये होगी यूरोपीय झंडे की बात। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यूरोपीय संघ से झंडे से पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो 12 सितारे हैं।
कौन से सितारे हैं? सुनहरे रंग के। कौन से सितारे हैं? सुनहरे रंग के। अब ध्यान रखना है 12 सितारे हैं, वो 12 देश नहीं है यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27। पहले कितने थे? 28 थे। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी। अब देखिए निष्कर्ष। इस प्रकार यूरोपीय संघ केवल देशों का आर्थिक संगठन नहीं है, बल्कि यह विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के केंद्र के रूप में क्या है? उभरा है। तो इस प्रकार आज हम इस वीडियो के अंदर यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं और यूरोपीय संघ के झंडे की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया है। आगे की क्लास में जो है हम एक नए अध्याय के साथ, एक नए अध्याय के अंदर आसियान जो संगठन है उसकी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।